गुड मॉर्निंग बेटा। आज अपना जो टॉपिक है, मैंने आपको कल जो नेक्स्ट अपना क्लास हुई थी उसमें मैंने कहा था कि कल अपन नया अध्याय स्टार्ट करेंगे और अध्याय का नाम है प्राणी जगत। तो प्राणी मतलब एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स आप अपने आस पड़ोस देखते हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जंतुओं को प्राणी जगत में रखा गया है। किसमें रखा गया है? प्राणी जगत के अंदर इनको रखा गया है। उसके बाद सेकंड वन आपके सामने जो पॉइंट आता है, प्राणी जगत में रखा गया। उसके बाद देखिए सेकंड वन आपके सामने आता है, रखा गया और इनको फोना में सम्मिलित किया गया। देखिए जितने भी जंतु हैं उनको फोना के अंदर रखा गया है। जितने भी जंतु हैं उनको फोना में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, जितने भी जंतु हैं उनको फोना के अंदर सम्मिलित किया गया है। जितने भी जंतु हैं उनको फोना के अंदर सम्मिलित किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्राणियों को उनके विभिन्न लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया, जिनमें से कुछ लक्षण निम्नलिखित हैं। जिसमें से कुछ लक्षण निम्नलिखित है। पहला है संगठन का स्तर। क्या इनका शरीर जो है वो किस स्तर का बना हुआ है? इनका जो शरीर है वो किस स्तर का बना हुआ है? तो देखिए बेटा, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में कि किस स्तर का बना हुआ होता है इनका शरीर। यदि जो प्राणी है, जंतु है, उनका शरीर केवल और केवल एक कोशिका से बना हुआ है, सिंगल सेल्स, तो उनको हम एक कोशिकीय कहते हैं। क्या कहते हैं? एक कोशिका से बना है तो उसको कहेंगे एक कोशिकीय। क्या कहेंगे? एक कोशिकीय। उनको हम कहेंगे एक कोशिकीय। एक सिंगल सेल से बना हुआ कोई जीव है तो उसको कहेंगे एक कोशिकीय। अगर ऐसा जंतु जो एक से अधिक कोशिकाओं का बना हुआ है लेकिन वो कोशिका एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है तो उसको कहेंगे बहुकोशिकीय। उनको हम क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय। एक से अधिक अगर कोशिकाएं हैं तो उनको कहेंगे बहुकोशिकीय। क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय। तो एक से अधिक अगर है तो उनको क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय। तो मान लीजिए एक कोशिकीय, फिर हमने बात की बहुकोशिकीय। ठीक है, उसके बाद अगर उनका शरीर, कोशिकाएं आपस में मिल गई तो हमें पता है कि कोशिका जब आपस में मिलती है तो किसका निर्माण करती है। देखिए बेटा, यहाँ पर टेबल बनाता हूं मैं पहले। कोशिका समूह, उसको कहेंगे उत्तक। उत्तक आपस में मिलेंगे तो उत्तक तंत्र। उत्तक तंत्र से अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र बनता है और अंग तंत्र से शरीर बनता है। ये बात हमने कर दी बेटा, हर जगह आएगा ये समूह वर्ड जो है वो हर जगह आएगा, मतलब ग्रुपिंग होने पर, समूहित होने पर। तो अगर वो एक कोशिका से बना है तो उसको एक कोशिकीय कहेंगे। अगर वो एक से अधिक कोशिकाओं से बना है लेकिन उत्तक नहीं बना तो उसको बहुकोशिकीय कहेंगे। उसके बाद कहेंगे उत्तक स्तर का, उत्तक स्तर। उसके बाद कहेंगे उत्तक तंत्र स्तर, उत्तक तंत्र स्तर का। फिर कहेंगे अंग स्तर का और फिर कहेंगे अंग तंत्र स्तर का, अंग तंत्र स्तर। तो एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, उत्तक स्तर का, उत्तक तंत्र स्तर का, अंग स्तर का, अंग तंत्र स्तर का और लास्ट में पूरा शरीर। तो इस आधार पर हमने कहा कि उसका संगठन कैसा है, किस संगठन का वो जीव है। अगर वो एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है तो उसको एक कोशिकीय कहेंगे। अगर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है तो बहुकोशिकीय, उससे भी अधिक बना है तो उत्तक स्तर। तो एक कोशिकीय के अंदर आपके प्रोटोजोआ आते हैं। कौन आते हैं?
प्रोटोजोआ। उदाहरण अगर लिखूं मैं एक एक का, तो प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ इसका उदाहरण है। बहुकोशिकी का पॉलीफेरा, जो अपन पढ़ रहे हैं, ये पॉलीफेरा आपके यहाँ लिखा हुआ है, ये पॉलीफेरा से ये आपके बहुकोशिकी होता है। उत्तक स्तर के अंदर सिलेंट्रेटा, जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद उत्तक तंत्र स्तर के अंदर जाएंगे तो प्लेटी हेलिबंथीस, प्लेटी हेलिबंथीस आपके इसके अंदर होगा। फिर और आगे बढ़ते जाएंगे तो और विकसित होते जाएंगे। ऑर्थोपोडा के अंदर जाएंगे तो अंग तंत्र बन जाएगा, पूरा विकसित शरीर हो जाएगा, अंग तंत्र बन जाएगा। अंग, केवल अंग जो होंगे वो केवल आपके टीनोफोरा के अंदर होंगे। नेक्स्ट वन, ठीक। तो ये बेटा आपके जो होते हैं वो आपके इस प्रकार की कार्य करते हैं, ठीक। तो यहां तक हमने बात की। तो ये होता है बेटा शरीर का संगठन, कि किस प्रकार का उनका शरीर संगठन है। एक कोशिका से बना है तो एक कोशिकीय शरीर संगठन होगा, दो कोशिकाओं से बना है या बहु कोशिकाओं से मिलकर बना है तो उसको बहुकोशिकीय संगठन स्तर कहेंगे। उससे भी अगर कोशिकाएं आपस में मिल जाती है तो उसको उत्तक स्तर का कहेंगे। तो ये बेटा मैं लिखवाऊंगा आपको, एक एक ये पूरी इसकी बात करेंगे, ठीक। तो यहां तक बात करते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वन को बात करते हैं सम्मिति। सम्मिति का मतलब ये होता है बेटा विभाजन, कि आप उस जीव को, अगर किसी जीव को काटना चाहते हैं तो किस एंगल से आप काटेंगे कि वो दो समान भागों में बट जाए, दो समान भागों में बट जाए। आप कैसे काटोगे उसको कि वो दो समान भागों में बट जाए, तो उनको कहते हैं सम्मिति। क्या कहेंगे उसे, क्या कहेंगे, सम्मिति। तो वह प्रक्रिया जिसमें किसी जीव को दो समान भागों में बांटा जाता है उसको उसकी सम्मिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सम्मिति। तो सम्मिति जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। तो बेटा मैं एक बार इसको यहां लिख रहा हूं, ठीक है। निश्चेषण कैसा होता है, निश्चेषण आंतरिक होता है, और आंतरिक होता है तो उसको हम प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कहेंगे। और सेकंड होता है प्लैनुला लार्वा, प्लैनुला, पेरेनुला, काइमुला, पेरेनकाइमुला लार्वा। इनके अंदर पेरेनकाइमुला लार्वा अवस्था आती है। अब देखो मैं आपको सम्मिति के बारे में समझा रहा हूं। तो सम्मिति होती है वो तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है सम्मिति। तो क्या वह अक्ष जहां से किसी जीव को दो समान भागों में बांटा जा सकता है। देखो समधन मिति, मिति का मतलब गणित में आपने पढ़ा होगा, अक्ष, सम मतलब समान, कि वह अक्ष जहां से किसी जीव को दो समान भागों में बांटा जा सकता है। तो ये बेटा तीन प्रकार की होती है सम्मिति। पहली होती है असम्मित, दूसरा होता है सम्मित, असम्मित, अर्य सम्मित, अर्य सम्मित। आपने थर्ड लेसन में भी पढ़ाई है। उसके बाद द्विपार्श्व सम्मित, तीन कंडीशन आपके सामने आती है। असम्मित, जिसको आप किसी भी अक्ष से दो समान भागों में नहीं बांट सकते, उनको असम्मित कहा जाता है। मतलब उनको आप दो समान भागों में किसी भी एंगल से दो समान भागों में नहीं बांट सकते। तो इसका एग्जांपल होता है आपके पॉलीफेरा, पॉलीफेरा और प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। दो आपके इसके एग्जांपल है कि ऐसी सम्मिति, या आप ये कह सकते हैं कि जब किसी जीव को किसी भी एंगल से, किसी भी अक्ष से दो समान भागों में अपन नहीं बांट सकते, तो उसको हम कहेंगे असम्मित। क्या कहेंगे, असम्मित। तो असम्मित के अंदर पॉलीफेरा के सदस्य आते हैं जो हम पढ़ रहे हैं अभी, कि इसको आप किसी भी एंगल से अगर काटोगे तो दो समान भागों में नहीं कर सकता। उसके बाद प्रोटोजोआ कभी नहीं काट सकते। अब प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल आप जानते हैं अमीबा, तो वो तो बिल्कुल एक जेली जैसी संरचना होती है, उसको तो दो समान भाग में कभी काट ही नहीं सकते। उसके बाद आते हैं अर्य सम्मिति, जब जीव को
जब जीव को किसी अक्ष से काटे, जब किसी भी जीव को उसके केंद्रीय अक्ष से गुजारने पर प्राणी दो समान भागों में बढ़ जाता है। मान लो मैं आपको एक गोले की बात करूं, ये गोला मैंने आपके सामने कर दिया, अगर मैं इस गोले को दो समान भागों में बांटना चाहता हूं तो वो आपका जो अक्ष होना चाहिए वो उसके केंद्रीय सेंटर बिंदु से निकलना चाहिए, तब जाके वो दो समान भागों में बटेगा। तो क्या कहेंगे, जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजारने पर दो समान भागों में, आप किसी भी केंद्रीय अक्ष से, केंद्रीय मतलब वो जो आपका जो अक्ष है वो केंद्र से निकलना चाहिए, तो उसको कहते हैं अरीय सममित। क्या कहते हैं, अरीय सममित। प्लांट के अंदर बात करते हैं तो उसको त्रिज्या सममित कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिज्या सममित। लेकिन यहाँ पर हम एक अलग वर्ड यूज करते हैं और उसको कहते हैं अरीय सममित। क्या कहते हैं, अरीय सममित। तो इसका एग्जांपल आता है आपके सिलेंट्रेटा। कौन होते हैं, अरीय सममित का एग्जांपल है सिलेंट्रेटा, जो को नेक्स्ट पढ़ेंगे, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, टिनोफोरा, ठीक है, और इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। ये टोटल आपके कुछ 3 एग्जांपल है जो अरीय सममित होते हैं। कैसे होते हैं, अरीय सममित। इकाइनोडर्मेटा को इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा। ठीक, यहां तक हमने बात की। उसके बाद नेक्स्ट वन अपने सामने जो आता है बेटा, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, यहां तक हमने बात कर ली। उसके बाद हमने नेक्स्ट वन बात करते हैं द्विपार्श्व सममित। द्विपार्श्व सममित के वह केंद्रीय अक्ष, कि वह अक्ष जहां से वह एक अक्ष जहां से गुजरने वाली रेखा शरीर को दो समान भागों में विभाजित तो करती है, दो समान भागों में विभाजित तो करती है, लेकिन दोनों समरूप भाग बनते हैं, एक दाया बनता है और एक बाया बनता है। तो क्या वह अक्ष जहां से किसी जीव को काटने पर वो दो समान भागों में बंटता तो है, लेकिन उसका एक भाग दाया तो एक भाग बाया बनता है। जैसे कि मैं आपके सामने मेरा एग्जांपल लूं, अगर मैं मेरे को यहां से काटूं, बीच में से, सेंटर से, यहां से होते हुए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आधा भाग इधर आधा, लेकिन ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। तो ये बेटा आपके क्या कहलाएंगे, आपके द्विपार्श्व सममित। और लगभग प्लेटी हेलमिंथेस से लगाकर सभी जीव जो होते हैं, जितने भी अपृष्ठवंशी जीव जितने भी हैं, वो इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं, अकशेरुकी इनके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। तो प्लेटी हेलिमेंथीस से कौन, प्लेटी हेलिमेंथीस से कौन, सभी जितने भी जंतु हैं, प्लेटी हेलिमेंथीस से सभी जंतु कि यहां से स्टार्ट करके जितने भी जंतु हैं उनके अंदर इस प्रकार की पाई जाती है। लेकिन इकाइनोडर्मेटा पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो लार्वा अवस्था जो होती है वो आपकी द्विपार्श्व सममित होती है, जबकि वयस्क अवस्था जो होती है वो आपकी अरीय सममित होती है। ये अपन पढ़ेंगे उसके अंदर, ये चीज हमने पढ़ी। उसके बाद हमने कहा थर्ड अपने पास नेक्स्ट टॉपिक अपने सामने आता है, सममिति के बाद नया टॉपिक अपने सामने रहता है, वो होता है आपका, ठीक है, वो होता है सममिति हो गई। फिर हमने कहा द्विकोरकी और त्रिकोरकी, द्विकोरकी और त्रिकोरकी। तो देखिए बेटा, कोरकी का मतलब होता है क्षेत्र, कोरक अंग। तो देखिए बेटा, यहां मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, सेकंड वन आता है द्वि और त्रिकोरकी, कोरकी, ठीक है। द्वि का मतलब केवल उसके अंदर दो कोरक होते हैं, दो स्तर होते हैं, और त्रि का मतलब उसके अंदर तीनों स्तर होते हैं। जैसे कि आपके सामने मैं डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं, ठीक, तो ये तो होता है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म,
मतलब बाह्य कोर क्या, बाह्य क्षेत्र। ठीक, उसके बाद एक होता है आपका आंतरिक, ये आंतरिक, तो अंत एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इसको